हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें से एक है विवाह संस्कार, जिसमें आप अपने जीवन साथी के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन लेते हैं। वैसे तो हिंदू समाज में विवाह हर जगह लगभग एक ही तरीके से होता है, लेकिन विवाह करने वाले दो लोग किन परिस्थितियों में विवाह कर रहे हैं उससे विवाह के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। तो मनुस्मृति में विवाह को उनके प्रकार के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है। यह 8 प्रकार कौन कौन से हैं और इनमें क्या अंतर है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। ब्रह्म विवाह में वर और वधू के परिवार द्वारा विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है और वैदिक मंत्रों के साथ यह विवाह संपन्न होता है। इसमें कन्यादान की परंपरा होती है और विवाह के बाद वधू वर के घर जाती है। दैव विवाह। इसमें वर और वधू के परिवार द्वारा विवाह किया जाता है, लेकिन बिना कन्यादान और धार्मिक अनुष्ठानों के बिना। दरअसल इस विवाह में लड़की का पिता विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ होता है, तो वह किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को अपनी बेटी का दान कर देता है। शास्त्र में इस विवाह को नहीं करने की सलाह दी गई है। आर्य विवाह। इस विवाह में वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के विवाह के बदले में उन्हें गाय तथा बैल देते हैं। इस विवाह में धन का लेन देन नहीं होता है। प्रजापत्य विवाह। इसमें वर के परिवार द्वारा विवाह किया जाता है, लेकिन बिना कन्यादान के। असल में प्रजापत्य विवाह में वधू के माता पिता लड़की की सहमति के बिना छोटी आयु में ही उसका विवाह संपन्न करवा देते हैं। इस विवाह में कन्या का पिता अपनी पुत्री को वर को सौंपने की बजाय वर के पिता को सौंपता है। आप इसे एक तरह से बाल विवाह कह सकते हैं। असुर विवाह। इसमें वर और वधू के परिवार द्वारा विवाह किया जाता है, लेकिन विवाह के लिए वर पक्ष की तरफ से कीमत चुकाई जाती है। एक तरह से लड़की को खरीदा जाता है। इस विवाह को सही नहीं समझा गया, इसे निम्न श्रेणी में रखा गया है। गंधर्व विवाह। इसमें वर और वधू की सहमति तो होती है, लेकिन परिवार वालों की नहीं होती। आजकल के प्रेम विवाह को इस श्रेणी में रखा जाता है। महाराज दुष्यंत का शकुंतला से हुआ विवाह गंधर्व विवाह की श्रेणी में ही आता है। राक्षस विवाह। जब कोई पुरुष तथा महिला एक दूसरे को पसंद करते हैं और वर पक्ष के परिवार वाले इस विवाह से सहमत हो, लेकिन वधू पक्ष के नहीं, और तब यह विवाह हो, तो यह विवाह राक्षसी श्रेणी में आता है। वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण का भी ऐसे ही विवाह हुआ था, क्योंकि रुक्मिणी को वे पसंद थे, लेकिन उनके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।